ललित पी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। कल 14 दिसंबर मंगलवार के दिन मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के व्रत खोलने का समय 15 दिसंबर बुधवार के दिन 7:06 से लेकर 10:33 तक का है। यह एकादशी भगवान को बहुत प्रिय एकादशियों में से एक एकादशी है। जिस प्रकार इस एकादशी का नाम ही सुनकर हमें पता चलता है कि यह मोक्ष देने वाली एकादशी है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से इस एकादशी के बारे में पूछा तो भगवान ने इसका महत्व बताया। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम के राजा का राज्य था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक रात्रि राजा के सपन में उसके पिता आए और उसे कहने लगे, हे पुत्र, मैं दुर्भाग्यवश नरक भोग रहा हूँ, मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। परतः वह सुबह उठकर सभी विद्वान ब्राह्मणों को अपने पास बुलाकर उस स्वप्न के बारे में बताने लगे। सारी बात सुनकर ब्राह्मणों ने बेचैन हुए राजा को कहा, हे राजा, आप बहुत दुखी ना हो और आप इसका उपाय कर सकते हैं। राजा ने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार अपने पिता को नरक से मुक्ति दिला सकता हूँ। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास में ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वह इस समस्या का हल आपको जरूर बता देंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के साथ आश्रम पहुँचे। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से उनका कुशल मंगल पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन मेरा चित्त बहुत अशांत है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जाना है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामतुर होकर अपनी पत्नी को रति दी, किंतु सोच के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण आपके पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा ने कहा कि हे मुनि, आप मुझ पर कृपा करके इसका उपाय बताएं, जिससे मेरे पिता इस नरक से बाहर आ सके। तब मुनि ने राजा को कहा कि आप मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और संकल्प करके उस संकल्प को अपने पिता को अर्पित कर दें। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल आए और मोक्षदा एकादशी के व्रत
को करने का निश्चय किया। जब मोक्षदा एकादशी आई तो राजा ने बंधु बांधवों के साथ जिस प्रकार मुनि ने उन्हें बताया था वैसे ही उस एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और वह नर्क छोड़कर स्वर्ग में चले गए। जब वह स्वर्ग में जा रहे थे तो अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, आपका जीवन हरदम खुशियों से भरा रहे और आपके राज्य फले फूले। और यह कहकर वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह व्रत भगवान को सबसे प्रिय व्रत में भी एक व्रत कहा गया है। इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है जब इस एकादशी के दिन गीता जयंती भी आती है। इस दिन गीता पाठ का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए और अगर आपसे हो सके तो गीता का एक अध्याय जरूर इस एकादशी के दिन पढ़ें। आप सभी से विनती करता हूँ कि इस एकादशी को करिए और प्रभु इच्छा से जो भी पाप दुष्ट कर्म हमसे जाने अनजाने में अग्र हो गए भी हैं तो वह भी नष्ट हो जाएंगे। आपसे विनती है कि इस एकादशी को गीता का एक अध्याय जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।